Assalamu alaikum, dear students. My name is Asad Abbas and I am your physics teacher. Dear, today our topic is feature of SHM. देखिए भाई, आप लोगों ने इससे पहले एक टॉपिक पढ़ा है SHM का। SHM क्या है कि ये है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है उसकी शॉर्ट फॉर्म है SHM। ठीक है, तो फिर इसके आज हम फीचर्स पढ़ते हैं, मतलब कि इसकी कुछ कंडीशन हैं, शराइत हैं कि जब आप SHM काउंट करते हैं किसी वाइब्रेशन को, किसी भी मोशन को, तो उसकी शराइत कंडीशन जो है क्या क्या। पहले हमारे पास कि बॉडी एग्जीक्यूटिंग SHM ऑलवेज वाइब्रेट अबाउट ए फिक्स्ड पोजीशन। इससे मुराद ये है कि अगर कोई जिस्म मूव कर रहा है, मोशन में है, तो उसकी मोशन की नौयत ये होनी चाहिए कि वो अपनी फिक्स्ड पोजीशन के इर्द गिर्द अपनी मोशन को जारी रखे। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा है, दूसरे में हमने ये देखा कि इट्स एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन, कि वो जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसकी जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन, हमेशा उसकी जो मीन पोजीशन है उसकी तरफ होनी चाहिए। ठीक है जी। इसके बाद जो हमारे पास तीसरा पॉइंट है, तीसरे पॉइंट में बुक वाले ने ये हमें बताया कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो ये चीज भी काउंट होती है कि उस ऑब्जेक्ट की जो एक्सेलरेशन उसके अंदर प्रोड्यूस हो रही है ड्यू टू मोशन, तो उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, मतलब कि वो उसके रास्त मुतनासिब होनी चाहिए कि वो मीन पोजीशन के कितने दूर है। ठीक है जी। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, अब इसमें थोड़ी सी उसने ये चीजें की है कि इसकी क्लासिफिकेशन के अंदर उसने ये सेपरेशन बताई है कि एक्सेलरेशन विल बी जीरो एट मीन पोजीशन, क्योंकि हमारे पास पोजीशन दो है। जब दो पोजीशन है तो दो पोजीशन के बारे में उसने बताया कि एक मीन पोजीशन है और एक है एक्सट्रीम पोजीशन। जो मीन पोजीशन है उसके ऊपर एक्सेलरेशन जो है ये जीरो होनी चाहिए। ठीक है जी। आप लोग लिख भी सकते हैं कि एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू जीरो कहां पर होगी, ये वाली कंडीशन जो है ये होगी इसकी मीन पोजीशन के ऊपर। अच्छा जी। इसके बाद एक्सेलरेशन विल बी मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन, कि उसकी जो एक्सट्रीम पोजीशन है वहां पर ये एक्सेलरेशन क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि मिनिमम और मैक्सिमम जो है ये क्यों है, क्योंकि देखिए जब मीन पोजीशन है, ठीक है जी, मीन पोजीशन है तो यहाँ पर वेलोसिटी जो है यूनिफॉर्म होती है। वेलोसिटी यूनिफॉर्म से मुराद ये है कि उसके अंदर चेंज इन एक्सेलरेशन नहीं होता। जब चेंज इन एक्सेलरेशन नहीं होता तो इसलिए यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि यहाँ एक्सेलरेशन जो है जीरो है। अब नेक्स्ट हमारे पास ये है कि एक्सेलरेशन जो है मैक्सिमम होगा कहाँ पर, एक्सट्रीम पे। क्यों? क्योंकि एक्सट्रीम पे वेलोसिटी जो है चेंज हो रही होती है और एक्सेलरेशन जो है डिपेंड करता है वेलोसिटी के ऊपर। इसकी डेफिनेशन भी यही है कि चेंज इन वेलोसिटी। इसके बाद लास्ट वाला पॉइंट है हमारे पास, लास्ट में उसने हमें ये कहा कि इट्स वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन और इसके बाद जीरो एट एक्सट्रीम पोजीशन। यहाँ पर मैक्सिमम उसने क्यों लिखी है, क्योंकि यहाँ पर होती है यूनिफॉर्म। ठीक है जी, यूनिफॉर्म होती है इसलिए इसके अंदर चेंज इन एक्सेलरेशन नहीं होते, इसलिए हम इसे ऊपर जीरो कहते हैं और यहाँ पर इसे हम मैक्सिमम कहते हैं। ठीक है जी। अब इसके साथ कुछ और टर्म्स भी इस्तेमाल हुई हैं जो कि हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आती हैं। ठीक है जी। तो इसका पेज नंबर है 6, पहले चैप्टर का पेज नंबर 6। ठीक है जी। इसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है, ये वाइब्रेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड, ठीक है, ये डेफिनेशन आप लोगों ने याद करनी है। शॉर्ट क्वेश्चन है ये। देखिए भाई, बाज बच्चों का ये सवाल होता है कि आप शॉर्ट क्वेश्चन जो है कहाँ कहाँ बनाते हैं, तो आपको बता रहा हूँ पेज नंबर 6, इसके ऊपर ये शॉर्ट ही है। ठीक है, ये वाइब्रेशन है। वाइब्रेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन कि वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन, दिस इज कॉल्ड ए वाइब्रेशन। जब कोई जिस्म जो है अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द एक साइकिल अपना कंप्लीट कर लेता है तो इसे हम एक वाइब्रेशन का नाम देते हैं। दूसरा है हमारे पास टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है कि ये एक ऐसा दौरानिया होता है, एक ऐसा वक्फा होता है कि जो एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मजीद डेफिनेशन देखें कि टाइम पीरियड, द टाइम टेकन बाय ए वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, दिस इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक है भाई, अभी यही बात हमने की है कि टाइम पीरियड क्या है, जब एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो जाती है तो उसके
के लिए जितना दौरानिया लगता है, जितना टाइम लगता है, उसको टाइम पीरियड का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। तो ये फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी है कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन और साइकिल ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी इन ए 1 सेकेंड। अब ये है कि जब 1 सेकेंड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट जितनी दफा वाइब्रेट होता है दोबारा सुने, जब 1 सेकेंड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट जितनी दफा वाइब्रेट होता है, जितने साइकिल कंप्लीट करता है अपनी उस राउंड ट्रिप के, तो इसे फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास एम्पलीट्यूड। अब ये एम्पलीट्यूड क्या है? एम्पलीट्यूड बेसिक जो है एक फासले को कहा जाता है। अब यहाँ पर इसकी डेफिनेशन ये है कि द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन अदर साइड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। देखिए भाई, अब एक मीन पोजीशन से दूसरी जानिब जो उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, जो उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, ये कहलाता है हमारे पास एम्पलीट्यूड। क्या मतलब है इसका? देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट इस पोजीशन से यहाँ तक पहुँचता है, ठीक है जी, हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं कि ये इसकी मीन पोजीशन, ठीक है जी। अब यहाँ से बी तक ये जितना भी डिस्टेंस कवर करेगा, डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, ये इसका एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है जी। ये आपने डेफिनेशन करनी है। नेक्स्ट हमारे पास ये है, इसकी एक एग्जांपल है 10.1, पेज नंबर 6, एग्जांपल नंबर 10.1। इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं कि फाइंड द पीरियड, फाइंड द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। देखिए भाई, हमारे पास एक आला है, एक डिवाइस है, सिंपल पेंडुलम, ठीक है जी, जिसकी फ्रीक्वेंसी उसने बताई है और उसके अंदर उसकी लेंथ भी उसने बताई है। आपने क्या करना है कि इसके अंदर इसका टाइम पीरियड जो है ये फाइंड करना है। दोबारा देख लें कि फाइंड द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, मतलब कि दोनों चीजें फाइंड करनी है, टाइम पीरियड भी और फ्रीक्वेंसी भी। अब इसमें उसने लेंथ बताई है हमें 1.0 मीटर, ठीक है जी, ये है उस पेंडुलम की लेंथ। अब वैल्यू ऑफ जी जो है ये होती है हमारे पास अर्थ के ऊपर 10.0 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर -2। अब हमने इसमें क्या फाइंड करना है? एक तो टाइम पीरियड फाइंड करना है, ठीक है जी। दूसरा टाइम पीरियड जब आप फाइंड करते हैं, दूसरा हमने यहाँ पर करनी है फ्रीक्वेंसी फाइंड। देखिए भाई, फ्रीक्वेंसी होती है 1/t, मतलब कि डिपेंड करती है टाइम के ऊपर, तो इसलिए हम पहले क्या करेंगे? टाइम ही फाइंड आउट करेंगे। तो t इज इक्वल टू होता है हमारे पास 2πL/g। ये है हमारे पास सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड फाइंड करने का फॉर्मूला। वैल्यूज पुट की, 2π जो है 3.14 है, लेंथ जो है 1.0 है और g जो है 10.0, ठीक है जी। इनको सिंप्लीफाई करने से हमारे पास आंसर आया 1.99 सेकेंड। अब टाइम पीरियड हमने फाइंड कर लिया। टाइम पीरियड फाइंड करने के बाद हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड की। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है F = 1/t, ठीक है जी, जो कि हमने t की वैल्यू यहाँ पर फाइंड की है 1 डिवाइडेड बाई t की वैल्यू जो हमने ऊपर ली है, तो डिवाइड करने से आंसर आया हमारे पास 0.50। 0.50 यहाँ पर मैंने हर्ट्ज लिखा। हर्ट्ज क्या है? हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का यूनिट, ठीक है जी। तो आज का हमारा टॉपिक क्या था? फीचर ऑफ SHM था, और इसके बाद 2-3 डेफिनेशन थी जिसमें वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड आया। और नेक्स्ट हमने एग्जांपल की 10.0 या 1.1। उम्मीद है कि बच्चे आपको ये समझ आ गया होगा। मजीद अगर नहीं आया तो आप हमसे कोई भी वे ऑफ कम्युनिकेशन इस्तेमाल करके रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।